Hello friends, welcome to Prarox BSCB. I am Sashikant and I am your faculty of physics. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो ये पहले बात जानिए। तो फ्रेंड्स, मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेकर आने का मेरा मेन मकसद था कि आपके जो एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, उस चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के व्यू से डायरेक्टली माने कि इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप सोचिए कि आपके जो बुक है, उस बुक में बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक दिए हुए। तो वो ऐसे टॉपिक, बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक हैं जो कि आपके नॉलेज के पर्पस से दिए हुए रहते हैं, एग्जामिनेशन के पर्पस से नहीं दिए हुए रहते हैं। मतलब कि उस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मेरा मेन मकसद इंट्रोडक्शन लाने का यह है, आज के हम इस वीडियो में बताएंगे यह जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उस चैप्टर से कौन कौन ऐसे टॉपिक हैं अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो आपके पास जितने भी टॉपिक हैं, उस टॉपिक से कौन कौन टॉपिक है जो उस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और इसी वीडियो में हम आपको समझाएंगे, इंट्रोडक्शन में ही हम देखेंगे कि वो जो टॉपिक हमने बताया, उस टॉपिक से कैसा कैसा क्वेश्चन कितना कितना मार्क्स में पूछा जाता है फ्रेंड्स। और हम आपको ये बात बता दें कि मेरा मेन मकसद ये था फ्रेंड्स लाने का कि फ्रेंड्स आप सोच के देखें कि आपके पास एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा समय नहीं है। तो हम लोगों ने ऐसा मतलब कि डिजाइनिंग हुआ है हम लोगों के द्वारा कि हमने ये सोचा है कि स्टूडेंट को कम से कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, इसलिए हमने प्रत्येक चैप्टर्स के पहले इंट्रोडक्शन लेकर आया है। तो फ्रेंड्स, हम आपको एक बात बता दें कि जैसे आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेकर आया है, अगर विद्युत धारा जो आपका चैप्टर्स है उस चैप्टर के पहले इंट्रोडक्शन लेकर आया है, वैसे ही मेरा प्रारॉक्स जो है उनके द्वारा जितने भी सर हैं उनके द्वारा प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर्स के पहले इंट्रोडक्शन लाया जाएगा, इसलिए कि आप उस चैप्टर्स का ओवरव्यू जाने और कौन कौन टॉपिक आपके उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है ये जाने, और ये भी जाने कि वो भी इंपॉर्टेंट है तो इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कितना कितना मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरा मेन मकसद ये था फ्रेंड्स। तो आइए और हम देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने बताया कि हमने इसमें ओवरव्यू आपके सामने लेकर आया। तो ओवरव्यू हम आपको देने के लिए हमने बहुत सारे टॉपिक में बांट लिया है। तो बहुत सारा आपको हम बात बताएंगे इस इंट्रोडक्शन में। तो सारे बात को समझाने के लिए हमने प्रत्येक टॉपिक में बांट लिए हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरा जो हमने टॉपिक को रखा है फ्रेंड्स, वो हमने रखा है पर्पस। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप जो यहाँ पे पर्पस देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इस पर्पस का है क्या। तो हम इस जो टॉपिक अभी के ही वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे, तो हम बताएंगे यह जो आपका विद्युत धारा का चैप्टर्स है, उस चैप्टर का पढ़ने का उद्देश्य है क्या, ये बात हम बताएंगे। उसके बाद हमने रखा है मेन टॉपिक। हमने अभी ही आपको बोला कि आज के इंट्रोडक्शन में हम बताने वाले कि कौन कौन टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेम एज इसमें भी, इस टॉपिक में भी हम पढ़ने वाले कि आपके जो आपका विद्युत धारा चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको नहीं पढ़ना है, वैसे टॉपिक को हमने यहाँ से दूर रखा है। और जो टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हमने इसमें रखा है। और उसके बाद फ्रेंड्स, हमने मेन आइडिया में हमने ये चीज़ रखा है कि मेन आइडिया में बताएंगे कि वो जो टॉपिक तो आप पढ़ लिए, लेकिन उसमें से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना कितना मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब कि क्वेश्चन कैसा होता है। सब्जेक्टिव में देखेंगे तो हम देखेंगे कि सब्जेक्टिव में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक से। और उसके बाद हम देखेंगे मेन आइडिया तो हमने देख लिया, अब देखेंगे ऐसा कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे जो कॉन्सेप्ट आपको ये पूरा चैप्टर्स में, उसमें जो आपका मेन होगा, अगर उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को जान गए तो समझ लीजिए कि वो पूरे चैप्टर को आपके लिए 60 से 70%, 60 to 70% आपके लिए इजी हो जाएगा। वो हम आपके लिए इस टॉपिक में लेके आएंगे। उसके बाद हम लेके आएंगे पास्ट एंड फ्यूचर। ये जो पास्ट एंड फ्यूचर हम जो लेकर आने वाले हैं, उस पास्ट एंड फ्यूचर में हम आपको बताएंगे कि विद्युत धारा का पास्ट है क्या और फ्यूचर आगे आपके लाइफ में, आपके जनरल लाइफ में है क्या, ये चीज़ हम अभी बताएंगे। और फ्रेंड्स, ये भी बात बता दें, जो अभी हम ये जो विद्युत धारा बता रहे हैं ना, वैसे ही प्रत्येक चैप्टर के पहले हमारा इंट्रोडक्शन लेकर आया गया है हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा, हमारा प्रारॉक्स के द्वारा, इसलिए कि आपको बहुत ही आसानी हो जाए और आप अपने एग्जामिनेशन में डायरेक्टली जाएं और वही टॉपिक को पढ़ें
एग्जामिनेशन के पहले वही टॉपिक को पढ़ें जो टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे भी आपको आसानी हो जाएंगे। पास्ट एंड फ्यूचर देख लीजिएगा कि पास्ट है इसका, अगर देखिए कि कोई भी चीज़ को जानने से पहले आपको उसके बारे में पास्ट अगर आप जाते हैं तो आपके बारे में उत्सुकता बढ़ जाती है उस चैप्टर के अनुसार, उस चैप्टर के बारे में आपको जानने के लिए उत्सुकता बढ़ जाती है। ऐसे ही हमने पास्ट एंड फ्यूचर को रखा है कि आप उस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपके अंदर उत्सुकता हो जाए और आप ध्यान से उस चैप्टर को पढ़ें, और जब ध्यान से पढ़िएगा तो आप अपने एग्जामिनेशन में आसानी मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद हमने रखा अमेजिंग फैक्ट्स। बच्चों, बात यह है कि जितने भी आप चैप्टर्स देख रहे होंगे उस चैप्टर का अमेजिंग फैक्ट्स कहीं ना कहीं है, आश्चर्यजनक ऐसी बातें हम आपके सामने लेकर अमेजिंग उसके बारे में, उस चैप्टर के बारे में होगा तो हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी का अमेजिंग। और इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा अगर एक सेकेंड अगर हम बताएं तो आप तो अमेजिंग जानते हैं कि आजकल जहां भी आप अपनी खुली आंखों से देख रहे होंगे उसमें लगभग 60% जो है वह कहीं ना कहीं विद्युत धारा से रिलेटेड है। और इसमें देख रहे हैं अभी आप हमें पढ़ रहे होंगे, आप अपने मोबाइलों से पढ़ रहे होंगे, लैपटॉप से पढ़ रहे होंगे, तो वह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी है। आप जो इस बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड पे देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी है। तो फ्रेंड्स, ये तो हम सारे बात बता दें, और एक बात और बता दें फ्रेंड्स, हम जो इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं आज के इंट्रोडक्शन में, वो जब हम इसके बाद थ्योरी जब लेकर आएंगे फ्रेंड्स, जब हम थ्योरी लेकर आएंगे एक स्मार्टेस्ट वे होगा। जो स्मार्टेस्ट वे हम कहने का मतलब स्मार्टेस्ट अनुसार, और एनिमेशन स्मार्टेस्ट होगा मतलब कि आपको पिक्चर भी दिए जाएंगे, अगर उस टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके साथ पिक्चर दिए जाएंगे, और उसके साथ वीडियो भी दिया जाएगा कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ओवर भी मतलब कि बिल्कुल अगर देखा जाए तो आपको विजुअलाइज हो जाएगा, जिससे आपको उस चैप्टर के बारे में बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए, और अब हम देखते हैं, पहला हमने जो टॉपिक बोला था पर्पस। तो फ्रेंड्स अब हम टॉपिक जो हमारा पर्पस है फ्रेंड्स, उस पर्पस के बारे में हम देखते हैं। और हमारे पास जो पहला टॉपिक आया पर्पस, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पर्पस। आपके सामने कुछ फिगर दिख रहे होंगे फ्रेंड्स, आयरन। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला अगर हम पर्पस इसमें आपको बोलेंगे, सबसे पहला पर्पस अगर हम बताएं तो कोई भी चैप्टर्स का पढ़ने का मेन मकसद होता है, मेन पर्पस होता है, आपका भी यही भी उद्देश्य होगा पढ़ने का कि आपकी एग्जामिनेशन उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो हम आपको बता दें 6 से 7 मार्क्स लगभग क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मार्क्स में। मतलब फ्रेंड्स मार्क्स जो हमने बताया तो 6 से 7 मार्क्स तो हमने बोला, लेकिन अगर देखा जाए तो 2020 के एग्जामिनेशनों में आपके जो एग्जामिनेशन पूछे गए थे वो 12 से 13 मार्क्स पूछ लिए गए थे। इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 से 13 मार्क्स इसलिए भी हो जाता है कि आपके अथवा में बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो कि आपके अथवा में जो जितने भी सवाल दिए रहते हैं उससे अगर जोड़ दीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपके जो एग्जामिनेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी से पूछा गया है वो 12 से 13 मार्क्स हो गए हैं। सबसे पहला उद्देश्य तो आपने ये चीज़ जान गया, और दूसरा उद्देश्य हम इसमें ये चीज़ जानने वाले हैं फ्रेंड्स, अगर इसमें ये चीज़ जानने वाले कि सबसे पहले आप अपने घरों में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देख रहे होंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आयरन है, फ्रिज है, AC है, जितने भी चीज़ आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देख रहे होंगे उसमें होता है प्रतिरोध, उससे बोला जाता है रेजिस्टेंस। और प्रतिरोध है क्या, प्रतिरोध है क्या, उसके बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और प्रतिरोध आपके बारे में ये चीज़ जानिएगा, और उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो हीटिंग इफेक्ट जब आएगा फ्रेंड्स, उसमें प्रभाव में जब देखिएगा आपका आयरन जो होता है, फ्यूज होता है, हीटर होता है, फिर हीटिंग मशीन होते हैं, जितने भी आपको सामने दिख रहे होंगे, वो जितने भी चीज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें प्रभाव पे ही निर्भर होता है। और जब उसमें प्रभाव के बारे में उसके नियम को आप जानिएगा, उसमें प्रभाव है क्या, उसके डिफिनेशन को जानिएगा, और उसके नियम के अनुसार जो भी चीज़ दिया गया उसके बारे में जानिएगा। और उसके बारे में फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जो अभी देख रहे हैं ना, इसको बताने से पहले हम बता दें कि इसी चैप्टर में आप देखने वाले, मेरा मकसद ये भी है पढ़ने का कि आपके घरों में जो बिजली आती है ना, आपके जो घरों में बिजली आती है, AC आती है या DC आती है, आपके घरों में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज जोड़े जाते हैं वो पैरेलल में जोड़े जाते हैं या सीरीज में जोड़े जाते हैं, इसका भी हम बताएंगे। और एक और बात, आपके घरों में जब आपके बाहर आप देख रहे हो कि ऐसा मीटर लगे होते हैं फ्रेंड्स, ये मीटर है क्या, एनर्जी मीटर है। और इसमें जो आपको बिजली विभाग द्वारा जो आया जाता है, जो आपके पास बिजली लेकर आते हैं बिजली विभाग वाले, वो आपको बोलते हैं कि आपके घरों में बिजली खर्च हुआ 100 यूनिट। तो यूनिट है क्या, और आपकी बिजली में जितना खर्च लगेगा वो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि आपके घरों में बिजली का बिल का खर्च मतलब कि हुआ कितना रुपया आपको देना है।
ये सारे चीज़ का डिस्कशन फ्रेंड्स हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब आपको उद्देश्य ये समझने के बाद आपको लग गया होगा कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य के मामले में तो ये बात आपने समझ ही लिया फ्रेंड्स। ऐसे ही जैसे हमने उद्देश्य बताया, हमने अभी भी बताया कि इंट्रोडक्शन प्रत्येक चैप्टर्स के पहले लाया गया है, हमारे प्रारॉक्स के द्वारा प्रत्येक चैप्टर के पहले लाया जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पे। लेकिन फ्रेंड्स हम एक बात और बता दें कि यूट्यूब चैनल पे जब हमारा प्रत्येक जितने भी इंट्रोडक्शन है वो लेकर तो आए जाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन बात यह है कि हम लोगों के द्वारा, हमारा प्रारॉक्स के द्वारा एक ऐप्स डेवलप हुआ है। वो ऐप्स के बारे में इसलिए कि उसी में ऐप्स में मतलब कि उसको डेवलप करने के फिर में सारे लोग लगे हुए हैं, इसलिए हम लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए ये वीडियो आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, हमारा नेक्स्ट वीडियो आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, हम लोग वहाँ पे बिजी। लेकिन फ्रेंड्स हम ये दावा के साथ कह सकते हैं कि हमारा प्रत्येक वीडियो आपके पास आएगा। 600 में 600 मार्क्स का आपका वीडियो आएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग के पास समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन अगर समय नहीं लगे, अगर आपके पास अगर एग्जामिनेशन के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं अगर बच गया है, तो अगर आप हमारे सोच रहे हैं कि हम इनका सर का, अगर हमारे पास जो हम हैं शशि सर, उनका फिजिक्स का, हम इलेक्ट्रिसिटी का सारे चैप्टर हम आज का ही आज अगर देख ले, तो अगर आप देखना अगर चाहते हैं, अगर देखना चाहते हैं अगर हमारे आप वीडियो को, तो हमारे प्रारॉक्स के द्वारा, प्रारॉक्स BSEB के द्वारा एक ऐप्स डेवलप हुआ है। वो ऐप्स जो है आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाए। आप प्ले स्टोर पे जाके प्रारॉक्स BSEB जैसे ही लिखेंगे आपका हमारे ऐप्स खुल जाएगा, और इंस्टॉल करने के बाद आप हमारे उसमें रजिस्टर्ड करने के बाद आप हमारे वीडियो को आसानी से देख सकते हो। इसमें बहुत सारे मेरा वीडियो इसमें डेमो के रूप में रखा गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी बात हम धीरे धीरे होती रहेगी, लेकिन हम आपको बता रहे थे, पर्पस के बारे में बता दिए थे। तो आइए अगर अगला टॉपिक भी हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने तो अभी पर्पस के बारे में इलेक्ट्रिसिटी का बता दिया ना बच्चों, अब हम जानने वाले मेन टॉपिक। आपके लिए बहुत उत्सुकता होगी, आप सोच रहे होंगे सर प्लीज़ सर मुझे जल्दी से मेन टॉपिक के बारे में बताइए, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी में कौन टॉपिक हम पढ़े, कौन टॉपिक नहीं पढ़े। जब बुक पढ़ने जाते हैं तो दिखता है कि सारे से रिलेटेड उस बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं। स्टूडेंट को बहुत सारी डाउट होते रहती है, तो आप मेन टॉपिक को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे। हमें ये जानते हैं कि फ्रेंड्स हर एक, हम भी जब पढ़ते थे तो हमें भी उत्सुकता रहती थी कि सर जल्दी से जल्दी बता, ऐसे टॉपिक को बता दे जो टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं, हम उसी टॉपिक पे ध्यान देंगे और कम से कम समय में हम अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते। तो आइए और इस टॉपिक को देखें। सबसे पहले अगर टॉपिक देखा जाए विद्युत धारा में बच्चों, तो विद्युत धारा में हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है विद्युत धारा, जो विद्युत धारा ही। तो विद्युत धारा के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें देखेंगे विद्युत धारा के डिफिनेशन देखेंगे, और थोड़ा सा हम बता दें कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। और इसके बाद हम जैसे ही आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब हम मेन आइडिया में आएंगे ना, इसके बाद हम जब मेन आइडिया में आएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कितने कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी ही आप ये सिर्फ जानिए कि आपका मेन टॉपिक में ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। आइए अब अपने विद्युत धारा के बारे में तो जान गया फ्रेंड्स, विद्युत धारा। अब आप देखिएगा कि उसके बाद आता है विद्युत विभव। विद्युत विभव जो अगर आप देखिएगा तो विद्युत विभव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे फॉर्मूला डायरेक्टली पूछे जाते हैं, सूत्र पूछे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए विद्युत विभव। और विद्युत विभव जब आप देखिएगा तो देखिए उसमें रहेगा इकाई आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक भेजने में उनके द्वारा जितना वर्क होगा उसी वर्क को कहा जाता है विद्युत विभव। बहुत ही आसानी से जब पढ़िएगा, जब हमारा थ्योरी सेक्शन पढ़िएगा फ्रेंड्स, हम ये बिल्कुल ये बता रहे हैं कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला, बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही इंजॉयमेंट आएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। आगे बात देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ओम के नियम। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के व्यू से। और बच्चों उसके बाद आता है प्रतिरोध एंड प्रतिरोधकता। ये आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर बच्चों अब हम देखेंगे तो प्रतिरोधकों का संयोजन। अब देखिए यहाँ पे हमने प्रतिरोध तो बता दिया, अभी हमने बताया इंट्रोडक्शन में कि प्रतिरोध है क्या बच्चों, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अगर आप आसपास में देख रहे होंगे वह सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में प्रतिरोध होते हैं। और भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं लगे हुए, बहुत सारे मतलब कि लगे होते हैं, लेकिन वो तो आगे आप पढ़िएगा। लेकिन अभी बता दो इसमें प्रतिरोध होता है और इस प्रतिरोध के बारे में इसी टॉपिक में आपको पढ़ना है। और बहुत सारा प्रतिरोध जब जोड़ दिया जाए तो उसका भी
संयोजन पढ़ने वाले, समतुल्य प्रतिरोध निकालना आप इसी में पढ़ने वाले। उसके बाद पढ़िएगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। हमने उद्देश्य में ही बताया कि आपको जब बताएं आयरन बताएं, हीटर मशीन, सोल्डरिंग रॉड बताएं, तो आप सोच रहे सर प्लीज़ सर हमें ऊष्मीय प्रभाव के बारे में बताइए। तो हम आपको बता दें ऊष्मीय प्रभाव में आप ये पढ़िएगा कि अगर एक वायर से विद्युत धारा देने पे उसमें विद्युत ऊर्जा जो है उष्मा ऊर्जा में बदल जाता है, और इसी नियम के अनुसार आपके सामने एक फॉर्मूला आता है आई एच इक्वल टू उष्मा इक्वल टू आई स्क्वायर के डायरेक्टली सीधा समानुपाती होता है, आर के सीधा समानुपाती और समय के सीधा समानुपाती। पूरा मतलब ड्राइव जो देखेगा उसमें आप इसी टॉपिक में पढ़िएगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा आता है विद्युत फ्यूज। आप जब विद्युत फ्यूज बच्चों आप अपने घरों में देखे होंगे, बाहर में जो फ्यूज होता है ना, आपके घरों में फ्यूज सुरक्षा पद्धति के लिए लगाए जाते हैं। फ्यूज के बारे में आप बहुत ही अच्छे से डिटेल रूप से इस टॉपिक में पढ़िएगा। उसके बाद आता है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल्ब आपके विद्युत बल्ब के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं, अपने मेन टॉपिक को पढ़ लिया फ्रेंड्स। अब आप बच्चों जैसे ही मेन टॉपिक को पढ़ लिया होगा, आपके अंदर उत्सुकता आ गई होगी कि आप सोच रहे होंगे सर प्लीज हमें मेन आइडिया बताइए कि आपने जैसे ही मेन टॉपिक को पढ़ा आपको तो ये तो बात जान जाए कि आपके इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आप मेन आइडिया में ही जानने वाला है कि वह टॉपिक से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए और हम अपने मार्क्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वह है विद्युत धारा। विद्युत धारा से अगर देखा जाए बच्चों तो विद्युत धारा से पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं क्या, देखिए आपके 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन देखेगा विद्युत धारा टॉपिक से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका फॉर्मूले पूछे जाएंगे, और दूसरा देखिएगा तो सूत्र पूछे जाएंगे, फॉर्मूला और उसका एसआई मात्रक। आप विद्युत धारा में आपके सामने एक आएगा फॉर्मूला और दूसरा आएगा एसआई मात्रक। ये दो ही आपको 1 मार्क्स में ऑप्शनल में ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर 2 मार्क्स में अगर आप देखिएगा बच्चों, अगर 2 मार्क्स में देख रहे हैं तो 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे विद्युत धारा का, उसका डिफिनीशन पूछा जाएगा, उसको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप आगे जैसे ही आएगा, अगर विद्युत विभव देखिएगा ना बच्चों, विद्युत विभव में अगर देखते हैं तो विद्युत विभव भी आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स में देखिएगा फ्रेंड्स तो सबसे पहले आएंगे वह फॉर्मूले पूछे जाएंगे, फॉर्मूला, और दूसरा जो है एसआई मात्रक पूछा जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले पूछे जाएंगे और एसआई मात्रक ये पूछे जाएंगे, इससे भी जो ऑब्जेक्टिव में निकलेंगे। और 2 मार्क्स में आप देखिएगा तो विद्युत फ्यूज का डिफिनीशन पूछा जाएगा और एसआई मात्रक साथ में पूछे जाएंगे, तो आपके लिए हो जाएंगे 2 मार्क्स में। ठीक है बच्चों, अब आप ओम के नियम के बारे में अगर हम आपको बता दें तो ओम के नियम जो है आपको 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि तीनों फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं कि जो आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो होगा क्या, आपसे पूछा जाएगा कि ओम के नियम में विद्युत धारा और विद्युत विभव के बीच में अंतर को बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा और उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा और विद्युत विभव के बीच में रिलेशन होता है, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। और जैसे ही 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछ जाएंगे ओम के नियम को लिखे, आपको 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब 6 मार्क्स में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आइएगा ना, दीर्घ उत्तरीय में, तो आपसे पूछा जाएगा ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए पूछा जाएगा। आपके एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। और फ्रेंड्स एक बात हम आपको बता दें कि अगर ओम के नियम जो है आपके 2020 में इतने इंपॉर्टेंट थे कि आपके एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स से भी क्वेश्चन पूछे गए, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे गए और 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे गए। तीनों फॉर्मेट में आपके एग्जामिनेशन 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस व्यू से आपका ये जो टॉपिक है वह ओम के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम आगे देखें, अगर देखिएगा अगला हमने आपको बोला भी था कि प्रतिरोध एंड प्रतिरोधकता के बारे में देखेंगे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में हम आपको बताएं तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर 1 मार्क्स में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा
प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। उसके बाद पूछा जाएगा प्रतिरोध का सूत्र होता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है, ये आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन में, प्रत्येक मतलब कि देखा गया है तो ज़्यादा ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका अगर आप देखिएगा हमारा क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन है, तो उस क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन को जब आप देखिएगा तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आगे अगर देखिएगा प्रतिरोध का संयोजन, अगर देखिएगा प्रतिरोध का संयोजन देखिएगा, तो अगर प्रतिरोधों का संयोजन अगर देखें प्रतिरोध का संयोजन, तो प्रतिरोध के संयोजन से अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे दीर्घ उत्तरीय में। अगर आप देखिए दीर्घ उत्तरीय में आप जब देख रहे होंगे तो दीर्घ उत्तरीय में आप देख रहे होंगे कि एक आध साल ए और बी में 2-2 सवाल पूछे जाते हैं, 2-2 पूछे जाते हैं। जब 2-2 पूछे जाएंगे ना, जब 2-2 आपसे पूछे जाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन दिया रहेगा, तो उसी में 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कहने का मतलब प्रतिरोधों का संयोजन जो है एक ही क्वेश्चन को 6 मार्क्स में नहीं पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स में आपको बताया। तो ऑब्जेक्टिव भी फ्रेंड्स अगर देखा जाए ना तो ऑब्जेक्टिव भी इसे पूछे ही जाते हैं, जैसे कि आर इक्विवेलेंट में अगर देखिएगा जब प्रतिरोधकों को सीरीज में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध होगा, इस अनुसार बहुत सारे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। अगर आप देखिएगा अगला विद्युत धारा का उसमें प्रभाव अगर देखा जाए तो इसमें जो अगर क्वेश्चन देखिएगा 1 मार्क्स, ठीक है, अगर 2 मार्क्स अगर 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तीनों फॉर्मेट में विद्युत धारा का उसमें प्रभाव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए जब आप देखिएगा ना 1 मार्क्स में जब क्वेश्चन देखिएगा तो आपसे पूछा जाएगा विद्युत फ्यूज इस प्रभाव पे आधारित है, आपके पास 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। उष्मीय प्रभाव, उसके बाद देखिएगा चुंबकीय प्रभाव, बहुत सारे प्रभाव आपके सामने ऑप्शंस में दिए रहेंगे। उस अनुसार आप देखिएगा विद्युत आयरन जो है इस सिद्धांत पर आधारित है, उस अनुसार ऑप्शंस रहेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए रहते हैं। 2 मार्क्स में पूछेगा तो पूछेगा विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है क्या, ये आपसे पूछा जाएगा। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव के बारे में पूछा जाएगा। और अगर 6 मार्क्स में पूछ जाएंगे तो हमने आपको पहले मेन टॉपिक बताया विद्युत धारा का उसमें प्रभाव में जो फॉर्मूला आता है H बराबर I²RT जो आता है वह निकालने के लिए आपको यही चैप्टर विद्युत धारा में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप जैसे ही देखिएगा विद्युत फ्यूज जो देखेगा विद्युत फ्यूज में आप फ्रेंड्स ये बात अगर हम देखा जाए तो विद्युत फ्यूज में है अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 1 मार्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 मार्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं कि विद्युत फ्यूज का प्रतिरोधकता होता है अत्यधिक, कम से कम, निम्न, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपके सामने ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसमें देखें लघु उत्तरीय क्वेश्चन में देखें तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विद्युत फ्यूज का है क्या, उसके डिफिनीशन के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं विद्युत बल्ब के बारे में देखते हैं। तो विद्युत बल्ब से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय क्वेश्चन से भी आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब समझ गए। अब हम आते हैं फ्रेंड्स, अगला हमारा टॉपिक होगा, हमने आपको बताया था कि ऐसा हम कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, इस टॉपिक में ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं जिस कॉन्सेप्ट के आधार पे आप पूरा का पूरा जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स है उस चैप्टर को आप समझ सकते हैं। तो देखिए अगर आपको हम इसमें बता दें तो 2 ही टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह विद्युत धारा और विद्युत विभव। V और I के बीच में संबंध आपको ओम के नियम को दिखाता है। आप जब हमारे थ्योरी सेक्शन को देखिएगा तो थ्योरी सेक्शन में हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो आप जब आप थ्योरी सेक्शन को पढ़ रहे होंगे तो ये 2 चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा और विद्युत विभव। ये 2 चीज़ों को अगर आप ध्यान से रख ले रहे हैं तो हम दावा के साथ कह सकते हैं कि आपका जो चैप्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम फ्रेंड्स अगर हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं तो फ्रेंड्स पास्ट एंड फ्यूचर से पढ़ने से पहले हम आपको एक बात बता दें फ्रेंड्स कि अभी हमने आपको समझाया कि मेन टॉपिक के बारे में बताया, मेन आइडिया के बारे में बताया और हमने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि हमारा यह जो इंट्रोडक्शन है प्रत्येक चैप्टर्स के पहले लेकर आ जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपका 6 में 600 जितने भी है प्रत्येक चैप्टर के पहले लेकर आ जाएगा। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि मात्र यह मेरा एक ऐसा संस्थान है जिनके द्वारा आपको 600
पेपर में जो 600 मार्क्स का होता है वो 600 में 600 का आपके लिए पूरा प्रिपरेशन लेकर आया, पूरा वीडियो आपके सामने लेकर आएगा। मात्र हमारा एक ही है यूट्यूब चैनल जो आपके लिए लेकर आएगा, प्रारॉक्स BACB आपके लिए लेकर आएगा। तो फ्रेंड्स हम आपको एक बात बता दें और कि जब आप प्रारॉक्स BACB आपके लिए यूट्यूब पे लेके आएगा तो हम आपको यूट्यूब पे आपको एक बात और बता दें, हमने शुरू में ही बात बताया कि यूट्यूब पे आने में लेकर आने में हमें थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक है, थोड़ा सा समय लग सकता है। और एक और डिसएडवांटेज अगर हम YouTube के बारे में बता दें, हम तो YouTube पे लेकर आएंगे लेकिन आपके YouTube पे डिसएडवांटेज हम ये बता दें कि सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जैसे ही आप YouTube पे खोलते होंगे, जो भी वीडियो खोलते होंगे, अगर आप हमारे वीडियो को खोलेगा तो आपके सामने वहाँ पे आ जाएंगे इंटरटेनमेंट के रूप में ऐड आने लगते हैं और बहुत सारे प्रचार आने लगते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का प्रचार आने लगते हैं, इंटरटेनमेंट के रूप में बहुत सारे वीडियो आने लगते हैं, स्टेटस से ऐसा वीडियो कुछ होता है वो वीडियो आने लगता है। जिस वीडियो को देखने के बाद आप उसमें जो होता है कि आपका डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, आपका जो दिमाग है उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इंटरटेनमेंट की ओर आपका दिमाग जाने लगता है। तो दिमाग इसके लिए नहीं जा पाए, आपका जो दिमाग है वो इंटरटेनमेंट में नहीं जाए, आपका जो दिमाग है सिर्फ पढ़ने में आए, जैसे कि ऑफलाइन के जैसा अगर आप वहाँ पे आ गए, अगर आप हमारे इस वीडियो को देखने लगे, जैसे कि पढ़ने लगे, तो आपको हमेशा दिमाग में मतलब कि एक ऑफलाइन के जैसा ही माहौल मिले। इसलिए हमारा जो प्रारॉक्स है आपके लिए एक ऐप्स लेकर आया है और वह जो ऐप्स का नाम है प्रारॉक्स BACB। आप जाइएगा हमारे प्ले स्टोर पर, प्रारॉक्स BACB जैसे ही लिखेगा, उस प्रारॉक्स BACB को जैसे ही लिखिएगा आपके सामने इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन आएगा और इंस्टॉल करने के बाद हमारे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। रजिस्ट्रेशन अगर आप करने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और अपना नाम डालने के बाद आपके सामने हमारे सामने बहुत सारे वीडियो खुल जाएंगे, बहुत सारे डेमो वीडियो खुल जाएंगे और वहाँ से आप हमारे जितने भी सर लोग हैं सारे सर लोग का फ्री में वीडियो, आप डेमो वीडियो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे कि अभी आप सोच रहे हैं सर आपने तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया, हम ऐसे ही सोच रहे हैं कि आपके साथ आपके ही प्रारॉक्स में जितने भी सर लोग हैं सभी सर लोग का हम वीडियो को पहले देखें, डेमो वीडियो को देखें और उसके बाद ही हम आपके साथ जुड़े। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप हमारे प्रारॉक्स BACB ऐप्स पे जाएँ और उस पर हमारे जितने भी सर लोग हैं सारे सब्जेक्ट का आपका डेमो वीडियो दिया गया है और आप डेमो वीडियो देखें और संतुष्ट हो जाए। उसके बाद ही अगर आगे आपका जो भी चीज़ खरीदना है उसके बारे में हम तो आगे बात बताएंगे ही। उसके पहले आप आइए और हम आपको समझाते हैं पास्ट एंड फ्यूचर। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी का अगर पास्ट अगर आपको हम समझाएं फ्रेंड्स, अगर इलेक्ट्रिसिटी का पास्ट हम फ्रेंड्स समझाएं तो सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन जो ऐसे वैज्ञानिक हुए जिनके द्वारा सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को अनुभव हुआ था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, और वो भी हुआ था अगर देखा जाए तो 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ही विद्युत धारा का अगर देखा जाए तो अनुभव इनके द्वारा ही हुआ था। जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है, जो आकाश में बादल को अगर मिलने से जो बिजली उत्पन्न होती है, उसके बारे में सबसे पहले देखा गया तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा देखा गया। और उसके बाद जो है अगर अनुभव हुआ तो उसके बाद अगर विद्युत धारा का मेनली जो खोज हुआ माइकल फैराडे के द्वारा, ठीक है, माइकल फैराडे के द्वारा देखा जाए तो 1832 ईस्वी में विद्युत धारा का अगर माइकल फैराडे के द्वारा जो हुआ विद्युत धारा का उत्पन्न हो, मतलब उनके द्वारा ही दिखाया गया कि विद्युत धारा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने पास्ट के बारे में जान के देखिए फ्रेंड्स, पास्ट इसलिए भी जानना जरूरी है हर एक चैप्टर का, इससे आपका इंटरेस्टिंग बढ़ता है। ठीक है, तो आपका इंटरेस्टिंग बढ़ता है तो आपने जान गए विद्युत धारा के बारे में। अब देखते हैं फ्रेंड्स फ्यूचर। तो फ्यूचर के बारे में हम क्या बात बताएं फ्रेंड। फ्यूचर तो आजकल आप अपने पास ही देखते होंगे, आसपास ही देखते होंगे। फ्यूचर जब आप जैसे ही घरों में जाते होंगे उसमें आधा सामान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ही है और विद्युत धारा से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और वो भी तो फ्यूचर आप देख रहे हैं। और फ्यूचर में आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा बच्चों, यह जो फिगर दिख रहा होगा, इस फिगर में आप देख रहे हो कि ऐसा ऐसा जो इंडिकेशन जो दिख रहा है, इंडिकेशन आपको जो फिगर में दिख रहा है, बहुत सारा इंडिकेशन जो है उस फिगर में आपको दिख रहा है। एक समय आने वाले समय में जितने भी चीज़ ऑटोमेटिक होने वाले हैं, जैसे अगर ऑटोमेटिक का हम आपके सामने एक एग्जाम्पल दे दें तो रिमोट जो आप देखते हैं वो ऑटोमेटिक ही है। आपका जो जहाँ पर भी सामान रखा है वहाँ पर आप घर पर बैठे ही एक कंट्रोल हो जा रहा है। तो ऑटोमेटिक सिस्टम जितने भी सेंसर मतलब कि लगे हुए हैं उस अनुसार डेवलप हो रहा है कि आगे आने वाले समय में हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बहुत हाई लेवल में उसका यूटिलाइज होने वाला है।
और एक और इसका फ्यूचर बता दें कि आपके एग्जामिनेशन में तो आने ही वाले हैं। और जैसे ही आप इंटरमीडिएट में जब जाइएगा तो इंटरमीडिएट में आपका जो विद्युत धारा है और इससे रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आपको भी पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स आप फ्यूचर के बारे में समझ गए। अब हम फ्रेंड्स अगला टॉपिक हम देखते हैं तो अमेजिंग फैक्ट्स फ्रेंड देखते हैं। तो अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में समझाने से पहले हम बच्चों आपको समझा रहे थे कि हमारा ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर्ड होगा और रजिस्टर्ड करने के बाद आपको डेमो वीडियो मिलेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट का आपके पास डेमो वीडियो मिलेगा। जिस प्रत्येक सब्जेक्ट के डेमो वीडियो देखने के बाद आपको ये लगने लगेगा कि जैसे हम शशि सर का वीडियो देखे हैं, जैसे शशि सर का वीडियो देखने के बाद हमको बहुत ही अच्छा लगा है, समझ में आया, वैसे ही सारे फैकल्टी जितने भी सर हैं उनका वीडियो को देखने के बाद आप संतुष्ट अगर हो जाइएगा तो हमारा प्रारॉक्स के द्वारा आप लोगों के लिए एक ऑफर के रूप में कोर्स लाया गया है। जिस कोर्स लाया गया है उस कोर्स को 50% ऑफ में रखा गया है। तो प्रथम 10,000 स्टूडेंट के लिए, प्रथम 10,000 स्टूडेंट के लिए हमारा इस प्रारॉक्स जो है 50% मिनिमम कॉस्ट में आपके लिए लेकर आया है। हम ये सोचेंगे कि हमारा ये भी जो मिनिमम कॉस्ट है 50% जो है प्रथम 10,000 स्टूडेंट है उसमें आप भी शामिल हो जाए। तो आप उसको लेट ज़्यादा नहीं करें। 10,000 स्टूडेंट में शामिल होने के लिए 10,000 स्टूडेंट में शामिल होने के लिए हम यही आपसे चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद हमें प्ले स्टोर पे जाए और प्ले स्टोर पे जाने के बाद प्रारॉक्स BACB, अगर प्रारॉक्स BACB अगर देखा जाए तो आपको ऊपर भी दिख रहा होगा और लिखा हुआ प्रारॉक्स BSEB, जो अगर आप लिखने के बाद BSEB अगर देखिएगा, अगर BSEB अगर आप देखिएगा, दोनों साथ में ही लिखना है, दोनों एक साथ लिखना है प्रारॉक्स BSEB। तो आपके पास ऐप्स आएगा, उसके बाद आप वीडियो को देखने के बाद हमारे उस कोर्स का आप लाभ ले सकते हैं 50% ऑफ पे। हम यही चाहेंगे कि आप हमें आसानी कम से कम खर्च पे आप हमारा कोर्स है खरीद के, हमारे जितने भी हमने आपको बात बताई, इंट्रोडक्शन दिया, ऐसे ही सेम एज में हमारे जितने भी थ्योरी आएंगे, क्वेश्चन बैंक आएंगे, संभावित प्रश्न आएंगे, सारे का वीडियो उसमें रखा हुआ है। यूट्यूब पे आने में लेट हो जाए, आप अपने एग्जामिनेशन में छूट नहीं जाए, लेट ना हो जाए, इसलिए आप यूट्यूब का इंतजार के फिर में नहीं रहें और हमारे ऐप्स पे आएँ और ऐप्स पे आने के बाद हमारे डेमो के वीडियो को देखें। संतुष्ट होने के बाद ही आप जो भी हमने आगे बताया कि 50% ऑफ के पर हमारे कोर्स को खरीद सकते हैं, तो उसके लिए आप बाद में ही देखें। लेकिन सबसे पहले आप अगर संतुष्ट नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप नहीं देखें, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सबसे पहले संतुष्ट हो जाए। अगर संतुष्ट हो जा रहे हैं, अगर आप अपने बारे में सोचें उसके बाद ही हमारे बारे में सोचें, आप अपने बारे में सोचें कि हम पहले संतुष्ट हो जाए, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि मात्र शशि सर का अच्छा हो जाने से हम इस कोर्स को नहीं खरीद सकते। मतलब जितने भी हमारे सर है, सारे सर लोग का डेमो वीडियो देखने के बाद आप संतुष्ट होने के बाद ही हमारे इस कोर्स को खरीदे और हमें आगे हम भी और भी बात होगी फ्रेंड्स। तो आइए उसके पहले बात होने से पहले हम आपको बताते हैं अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा अमेजिंग फैक्ट्स, आप सोच रहे होंगे सर हमारे घरों में बिजली वही है ना, जो विद्युत धारा वही है ना जो हमारे आते हैं बिजली विभाग से आते हैं। आप यही बात सोच रहे होंगे, वो तो हैं ही, विद्युत धारा वो तो हैं, लेकिन हम आपको एक बात बताएं, अभी जैसे बताया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, जैसे अभी यहाँ पे दिख रहे हो कि जो बादल है आप अपने घरों में आसपास में भी दिख रहे होंगे, सॉरी घरों में नहीं, अगर आसपास बाहर में खुले में आप देख रहे होंगे कि जैसे ही बारिश होने के पहले बादल जो आपस में मिलते हैं तो ऐसा लाइट उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, लाइटिंग उत्पन्न होता है। तो लाइट जो उत्पन्न होता है, ये जो लाइट आपको मतलब कि लाइट अगर देखा जाए तो प्रकाश के रूप में आपके पास आते रहता है। तो वह जो लाइटिंग है ना, अगर इस लाइट को देखा जाए तो यही बिजली ही है। आपको बिजली जो आपने देखा होगा, बिजली जो है वो प्रकाश को भी उत्पन्न होता है उनके द्वारा। तो ये जो बिजली उत्पन्न हो रहा है ना फ्रेंड्स, यह जो आपके सामने बिजली उत्पन्न हो रहा है, यह भी एक विद्युत धारा ही है। अगर सोच के देखिए कि यह प्रकृति के द्वारा दिया गया विद्युत धारा है और इस विद्युत धारा का वोल्टेज अगर देखा जाए ना तो 2 लाख लगभग में वोल्टेज होता है फ्रेंड्स। आप सोच के देखिए, आपके घरों में 220 वोल्ट आते हैं, आपके घरों में 220 वोल्ट ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है 2 लाख, मतलब कि लाखों लाख में यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है। अगर सोच के देखिए हमारे साइंटिस्ट के द्वारा, अगर साइंटिस्ट के द्वारा ये डेवलप हो जाए, ऐसा कोई इक्विपमेंट डेवलप हो जाए जो उस विद्युत धारा को, जो वहाँ पे प्रकृति के द्वारा खुद का खुद जो बिजली उत्पन्न हो रहा है, उस बिजली को हम अपने एक घरों में रूप में जैसे कि स्टोर होता है बिजली, जैसे मोबाइल के रूप में, अगर आपके पास मोबाइल में जो बैटरी होंगे वो उसमें विद्युत धारा स्टोर हो जाता है, आपको जब मन होता है आप यूज करते रहते हैं।
वैसे ही हमारा साइंस भी सोच रहा है, हमारा साइंटिस्ट भी सोच रहे हैं कि ऐसा कोई इक्विपमेंट डेवलप हो जाए जिससे प्रकृति के द्वारा जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है उस विद्युत धारा को स्टोर हो जाए और जब मन हो हम आदमी को देते रहेंगे, कम से कम खर्च पे, जीरो खर्च पे हम उस विद्युत धारा का यूज अपने घरों में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यही आपने अमेजिंग फैक्टर देखा। आपने अभी तक सोच रहे कि सर आप इसके वजह से जो है हम ना अभी आजकल अगर इसका नुकसान देखें तो आसपास में आपको नुकसान बहुत होते हुए देखते होंगे। अगर ये घर पर गिर जाए तो घरों में आग लग सकता है। अगर बिजली के वायर जो आपके घरों के आसपास में गए होंगे अगर उस पर गिर जाए तो आपके घरों में जितने भी इक्विपमेंट है वो जल सकते हैं। तो सोच के देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो विद्युत धारा का अगर अमेजिंग फैक्ट्स यही हुआ कि अगर आपने अभी देखा तो आपको आश्चर्यजनक भी लगा होगा कि सर प्रकृति के द्वारा विद्युत धारा फ्री में दिया जा रहा है, वो भी इतना हाई अमाउंट में कि हम अगर उस घर में स्टोर अगर कर लेते तो हम आसानी से अगर बिजली का यूज कर सकते हैं, बिना खर्च के फ्री में भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस अनुसार हमारा टॉपिक, जितने भी हम टॉपिक को अभी समझाए थे, हमने सबसे पहले समझाया पर्पस, मेन टॉपिक, मेन आइडिया, और आपके बताया ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं। उसके बाद हमने बताया पास्ट एंड फ्यूचर और उसके बारे में उसके बाद बताया अमेजिंग फैक्ट्स। और हम आपको फ्रेंड्स बता भी रहे थे कि आप हमारे ऐप्स को आराम से डाउनलोड करके वीडियो को देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो वही फ्रेंड्स, हम भी यही चाहेंगे कि आप YouTube का जो इंटरटेनमेंट वीडियो आता है, जो इसके पहले एडिंग के रूप में जो वीडियो आता है, उसमें आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और जो आप पूरा का पूरा समय पढ़ने पे ही दे। इस पढ़ने के लिए आप हमारे ऐप्स पे आएँ, उस कोर्स पे आएँ और हम आपको मिलेंगे कोर्स में फुल कोर्स के साथ। इलेक्ट्रिसिटी जैसे बताया बहुत सारे हमने चैप्टर को रखा है। प्रत्येक चैप्टर के पहले इंट्रोडक्शन रखा है, थ्योरी सेक्शन रखा है, एक क्वेश्चन बैंक रखा है और संभावित प्रश्न रखा है। और क्वेश्चन बैंक में भी प्रत्येक टॉपिक वाइज रखा है। आपने क्वेश्चन बैंक कहीं देखते होंगे फ्रेंड्स, अभी आज आसपास कहीं भी देखते होंगे जहाँ पे आपने खरीदा होगा बुक, उस क्वेश्चन बैंक में आप देखते होंगे फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक पूरा। लेकिन हमने जो है विद्युत धारा जो यहाँ पे लिखा है, विद्युत धारा का अलग क्वेश्चन बैंक रखा है। सिर्फ विद्युत धारा 2011 से लेकर 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक में रखा है, उस चैप्टर में रखा है। उसके बाद भी चैप्टर तो आप विद्युत धारा देखें, विद्युत धारा उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देखें, उसमें जो मेन टॉपिक जितने भी हम टॉपिक बताए सभी के टॉपिक में क्वेश्चन वाइज रखे हुए हैं। तो अब बहुत ही इंजॉयमेंट आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप इस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और हमारे ऐप्स पे आए। मिलते हैं तो अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।